मरी नहीं है, बल्कि सुन्नियत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत की अता से हिंदुस्तान में जिस तरह कल जिंदा थी आज भी जिंदा है। कल भी गुस्ताखों के खिलाफ तन्हा आवाज उठाती थी, आज भी गुस्ताखों के खिलाफ तन्हा आवाज उठाएगी। बेशक बेशक। वहाबियों से, पुराने गुस्ताखों से गठजोड़ नहीं होगा आज। मगर गुस्ताखों के गठजोड़ कैसे? आज तो शादी ब्याह भी कर रहे हो, रिश्ते नाते भी कर रहे हो। आज तो रिश्ते नातों के साथ साथ शादी ब्याह के साथ साथ उठक बैठक खान पियन सलाम दुआ सब हो रहा है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तवल्ला बेतबर्रा नीस मुमकिन, इसको याद रखना। आपसे पूछना चाहता हूं, नबी के गुस्ताख नबी की शान में ये बकें, सिराते मुस्तकीम सफा 128 जो मतबूआ मेरे पास मौजूद है, उसमें सिराते मुस्तकीम में वहाबियों का पहला मौलवी इस्माइल देहलवी ये पैगाम देता है, ये बताता है कि आकाए दो जहां अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का ख्याल नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर हो जाती है। बोलो माअल्लाह, बोलो माअल्लाह। लेकिन ये वहाबी का ख्याल है। ये किसका ख्याल है? वहाबी का ख्याल है। और सुन्नियों का ख्याल क्या है? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खूको खर की। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं। अब सुनो, ये कहता है वहाबी नबी का ख्याल नमाज में आए तो नमाज गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। मगर आओ सहाबी का ख्याल पूछते हैं। इमाम मुस्लिम है, इमाम मुस्लिम की जिल्द अव्वल है, मुस्लिम शरीफ की जिल्द अव्वल है, किताबुस सलाह है, बाबुल क़िरा है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुस सलाह बाबुल क़िरा में हदीस नकल फरमाते हैं एक सहाबी परा बिन जिनका नाम खबाब बिन अर्थ है, इनसे पूछा जाता है, हे लोगों ये बताओ ज़ुहर असर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम क़िरात फरमाया? ज़ुहर और असर की नमाज में गौर से सुनिएगा, तवज्जो रखिएगा। पूछते हैं ज़ुहर और असर में नबी क़िरात फरमाया करते थे? तो साहबी कहते हैं हाँ क़िरात किया करते थे। कहा आपने कैसे जाना नबी क़िरात फरमाया करते थे? मुस्तफ़ा तो आहिस्ता पढ़ते हैं ज़ुहर और असर में। ज़ुहर की नमाज में और असर की नमाज में कुरान धीरे पढ़ा जाता है। आपने कैसे जाना नबी ज़ुहर और असर की नमाज में क़िरात फरमाया करते थे? सहाबी कहते हैं अब सुनो आपका जवाब क्या होगा। अब सुनो, आपकी नजरें कहाँ होती हैं नमाज में? आपकी नजरें सजदे के मकाम पे होती हैं, आपकी निगाहें सजदे की जगह पे टिकी होती हैं। लेकिन सहाबी खबाब बिन अर्थ जवाब देते हैं, सुनो जब हम नमाज पढ़ते थे तो नमाज में हमारी नजरें कहीं और नहीं बल्कि मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ी होती थी, मुस्तफ़ा के चेहरे को देखती थी, नबी की दाढ़ी हिलती थी, हम समझ जाते थे नबी क़िरात फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिलती थी, हम समझ जाते थे क़िरात फरमा रहे हैं मुस्तफ़ा करीम, हम समझ जाते थे नबी पढ़ रहे हैं कुरान, तो हम समझ जाते थे। अब देखो सहाबी नबी के चेहरे का दीदार नमाज में भी कर रहा है, और ये वहाबी कहता है मुस्तफ़ा का ख्याल अगर नमाज में आ जाए तो नमाज गाय बैल से गपगपाए गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर हो जाती है। और सुनो बुखारी की हदीस है, जिल्द अव्वल है, किताबुस सलाह है, और किताबुस सलाह में इमाम बुखारी ने 3 हदीस नकल फरमाई जो इसी मफहूम को बयान फरमाती हैं। गौर से सुनिएगा बुखारी की हदीस। आका के दीवानों मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम सफर में जा रहे हैं, आका सफर में निकल रहे हैं। आका ने हुक्म फरमाया अबू बकर नमाज तुम्हें पढ़ानी है। किसको पढ़ानी है? नमाज आपको पढ़ानी है अबू बकर, नमाज आप पढ़ाएंगे। अबू बकर मुसल्ले इमामत पे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में निकल चुके हैं, आका सफर में जा चुके हैं, नमाज एक टाइम की हो रही है। और मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया वो असर की नमाज थी गालिबन, जहां जो हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे थे और मुस्तफ़ा सफर से वापस आ जाते हैं और डायरेक्ट मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाते हैं। मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते हैं। आकाए करीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के दीवानों अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज में खड़े हैं, सफ़े लग चुकी हैं, इमाम आगे है, मुक्तदी पीछे हैं। लेकिन जब सहाबा ने देखा नबी तशरीफ ले आए हैं तो सहाबा अपनी पुश्त के अपनी हथेली को अपनी हथेली के पुश्त पे, अपने हाथ की पुश्त पे यूं मारते हैं, जोर जोर से मारते हैं, जोर जोर से इस तरीके से मारते हैं ताकि अगली सफ वालों को मालूम हो जाए आका आ गए हैं और आका को जाने के लिए आगे रास्ता फराहम कर दिया। अब देखो नमाज हो रही है, नमाज चल रही है, दौराने नमाज मुस्तफा के सहाबी इस तरीके से हथेली मारते हैं।
इस तरीके से अब सहाबी रास्ता सफों को चीर रहे हैं और नमाज हो रही है और सफे चीर करके मुस्तफा अगली सफ में पहुंच जाते हैं। अब अगली सफ में जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, मुस्तफा अगली सफ में पहुंचे, अबू बकर नमाज बड़ी मुस्तगरकी के साथ, बड़े इस्तगराक के साथ पढ़ते थे, न इधर तवज्जो देते न उधर तवज्जो देते। जब सहाबा ने खूब जोर जोर से तालियां बजानी शुरू की, सहाबा ने खूब जोर जोर से तालियां बजाना शुरू की, अबू बकर ने देखा माजरा क्या है, अबू बकर ने देखा मामला क्या है, तो कहते हैं अबू बकर ने जब देखा मुस्तफा आ गए हैं तो मुसल्ला छोड़ देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, मुस्तफा को आगे मुसल्ले पे बढ़ा देते हैं और खुद मुस्तफा के पीछे खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आए नमाज में मुस्तफा की ताज़ीम और इज्जत। और ये किसका पैगाम? आला हजरत ने इसी बात को इस्माइल देहलवी की इसी की रद में आला हजरत ने इस हदीस को नकल फरमाया, अल कौकबतुश शहाबिया फिल कुफ्रियात फी कुफ्रियात अबिल वहाबिया में। उलमा बैठे, आला हजरत ने नकल फरमाया। अब दूसरी हदीस सुनो इसी मफहूम की। फरमाते हैं आकाए करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी दिन था, मुस्तफा के दुनिया से जाने का, दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमाने का आखिरी दिन था। आकाए करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम अपने बिस्तरे आलालत पे आराम फरमा है, मुस्तफा तशरीफ फरमा है, सहाबा को अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं, अबू बकर की नमाज हो रही है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मुस्तफा का कमरा ये है और काबा ये है। काबा ये है, उंगलियों के इशारे से समझिएगा, काबा ये है और कमरा ये है हुजूर का, हुजरा मुकद्दस ये है हुजूर का। आकाए करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, सहाबा नमाज पढ़ा रहे हैं और मुस्तफा अपने कमरे में आराम फरमा है। तबीयत में कुछ हल्कापन महसूस होता है, तबीयत कुछ हल्की होती है। आका अपने बिस्तरे मुबारक से उठते हैं, कमरे का पर्दा हटाते हैं और अपना जलवे ज़ेबा दिखाते हैं। अब सहाबी कहते हैं जब नबी का चेहरा हमने देखा तो नमाज में नबी का चेहरा देख करके इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई और मुस्तफा का चेहरा ऐसा मालूम हो रहा लग रहा था खुला हुआ कुरान रखा हो। ये बुखारी, सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। ये बुखारी के अल्फाज। अब कहते हैं नमाज हो रही, साहब मुस्तफा ने कमरा हटाया, सब नमाज भूल गए, नबी के चेहरे को देखने लग गए। सबकी नमाजें, सबने नमाजें छोड़ दी, मुस्तफा का चेहरा देख रहे हैं, अपने रुखों को मोड़ दिया नबी के चेहरे की तरफ। अब एक सवाल है, ये नाजिम साहब इमामत कर रहे हो, मैं इमामत कर रहा हूँ, सैयद साहब इमामत कर रहे हो, आप पीछे नमाज पढ़ रहे हो और नमाज पढ़ते पढ़ते कोई आलिम दीन आ जाए और काबा की तरफ से अपना चेहरा या काबे की तरफ से अपना सीना फेर दे तो उलमा से पूछिए नमाज रहेगी या टूट जाएगी? तो उलमा जवाब देंगे सुनो नमाज टूट जाएगी। काबा से सीना फेरा, नमाज टूट गई, काबे से सीना हटा, नमाज टूट गई। सवाल पैदा हुआ, हे अबू बकर आपकी नमाज क्यों न टूटी? हे उमर आपकी नमाज क्यों न टूटी? हे अली आपकी नमाज क्यों न टूटी? अब जवाब आया, हे खालिद रज़ा सुन ले, हमने काबे से चेहरा फेरा था लेकिन किसी ऐसे वैसे की जानिब नहीं फेरा था, बल्कि काबे से चेहरा फेर करके काबे के काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब चेहरा। सुभान अल्लाह बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने चेहरा फेरा था मगर काबे से, काबा से नहीं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखें, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखें। और एक शायर कहता है कि तुम मुस्तफा को याद न करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया और मैंने किया है याद नबी को नमाज में। अरे काबा मेरी नमाज पे कुर्बान। तो ये वहाबी का ख्याल और ये सहाबी का ख्याल कि अगर वहां ख्याल आए वहाबी की नमाज में तो नमाज बातिल, नमाजी मुशरिक, गाय बैल गधे के ख्याल से बदतर। लेकिन सहाबी और उन सहाबा के पैरोकार सुन्नियों की नमाज में जब तक के नबी का ख्याल ना आए नमाज कमाल को पहुंचती, नमाज कमाल को पहुंचती। तो ये वहाबी क्या कहता है? वहाबी कहता है नबी का ख्याल नमाज में आ जाए। ये दूसरी इबारत वहाबी की सुनिए। आज खूब सलाम दुआ हो रही है, खूब मुसाफे मिलाए जा रहे हैं, खूब मेहमान नवाजी हो रही है। अब दूसरी इबारत इसी इस्माइल देहलवी, वहाबियों का पहला मौलवी, पहला फितना पर्दाज मौलवी जिसने हिंदुस्तान में इस वहाबियत को जन्म दिया और फैलाया। इस्माइल देहलवी अपनी तक़वियतुल ईमान में लिखता है, कहता है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। मैं कहता हूँ हाँ बहुत बड़ी है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ रही है?
वहां भी कहे, दूसरा मौलवी कहता है अल्लाह की शान, यही मौलवी कहता है अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। कहते हैं हाँ बहुत बड़ी है, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है। कहता है सुनो, अल्लाह की शान बहुत बड़ी है, सब अंबिया और औलिया अल्लाह के रूबरू जर्रे नाचीज से भी कमतर हैं। बोलो माद अल्लाह। जर्रा किसे कहते हैं? जर्रा कंकर मैंने उठाया, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये रेत का कंकर जो मैंने उठाया, इस जर्रे की इज्जत अल्लाह के नजदीक है, मगर जालिम अंबिया और औलिया और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की इज्जत अल्लाह के नजदीक नहीं है। तू क्या अकीदा उम्मत को दे रहा है? तू क्या उम्मत को पैगाम पहुंचा रहा है? क्या उम्मत को बता रहा है? लेकिन आओ कुरान से पूछते हैं अंबिया की इज्जत और अजमत क्या है। कुरान बयान फरमाता है, कुरान कहता है तिलकर रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद मिनहुम मन कल्लम अल्लाह व रफ़अ बअदहुम फौqa दरजात। ये वो रसूल हैं जिनको हमने फजीलत बख्शी बाज को बाज पर, और फरमाता है बाज नबी तो वो हैं जिनको कोहे दूर पर बुला करके अपनी हम कलामी का शर्फ बख्शा, और बाज तो वो हैं जिनको अर्श आदम पे बुला के अपना दीदार करवाया है वो नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या एक जर्रे को ये इज्जत, क्या एक जर्रे को ये इज्जत मिली? अब आओ हदीस शरीफ सुनते हैं। अल्लामा फजल हक खैराबादी, इमाम अहले सुन्नत अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिन्होंने सबसे पहले इस्माइल देहलवी से सन 56 में दिल्ली की सरजमीन पे वहाबियों से पहला मुनाजरा दिल्ली की जामा मस्जिद में हुआ। इस्माइल देहलवी से, दिल्ली के बादशाह ने इस्माइल देहलवी को जामा मस्जिद में मुनाजरा हुआ, शिकस्त हुई और सजा इस्माइल देहलवी को यह दी गई कि इस्माइल देहलवी को हुक्म दे दिया गया तुझे दिल्ली में रहने की इजाजत नहीं तो दिल्ली से बाहर हो जा। अल्लामा फजल हक खैराबादी अपनी किताब तहकीकुल फतवा फी इब्ताल तग़वा में रिवायत नकल फरमाते हैं, फरमाते हैं अल्लामा फजल हक खैराबादी फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी को शफाअत बिल वजाहत, शफाअत बिल महब्बत, शफाअत बिल इज़्न, हर चीज का इख्तियार अता फरमाया, और ऐसा इख्तियार अता फरमाया, ऐसा इख्तियार अता फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हर एक दूसरे से परेशान होगा, एक दूसरे से भाग रहा होगा, नजरें चुरा रहा होगा, सारे नबी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, जाओ किसी और के पास जाओ। ऐसी सूरत में लोग दौड़े दौड़े मुस्तफा के पास आएंगे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे अना लहा, हे मेरे उम्मती, हे मेरे उम्मती, आओ आओ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। मुस्तफा करीम अल्लाह की बारगाह में अपना सर डाल देते हैं, आवाज आती है अल्लाह की जानिब से इरफा रअसका या मोहम्मद इशफा तुशफा, हे मोहम्मद अपने सर को उठाइए, शफाअत कीजिए, गुनहगारों के हक में आपकी शफाअत कबूल की जाएगी। अल्लामा फजल हक खैराबादी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह अपने महबूब को इतनी इज्जत अता फरमाएगा, इतनी इज्जत अता फरमाएगा कि अर्श के आदम पर नूर का मिंबर बिछाएगा, और उस नूर के मिंबर पर किसी और को नहीं बल्कि हमारे आका मोहम्मद अरबी को बिठा लेगा। ये इज्जत अता हमारे आका सुभान अल्लाह अरबी को उस नूर के मिंबर पर बिठा लेगा, ये इज्जत अता फरमाएगा। और सहाबा के दीवानों, ये वहाबी हैं जो अदब को शिर्क बिदात कहते हैं, मगर मुफ्ती साहब बैठे हैं, जरा बुखारी की हदीस, मुफ्ती साहब सुलह हुदैबिया की हदीस, सन 6 हिजरी का वाक़या, सुलह हुदैबिया का मौका, आका उम्रा करने के लिए तशरीफ ले आए मक्का शरीफ। काफिरों ने कहा उम्रा नहीं करने देंगे, इस साल वापस हो जाइए, अगले साल आइएगा। तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जो आए थे काफिरों की तरफ से उस मौके पर, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी नबी के सहाबा को बड़ी गौर से घूर घूर के देखने लगे, और फिर जाके मक्का वालों से कहते हैं मक्का वालों सुन लो, जंग करने का इरादा रखते हो तो जंग करने का इरादा छोड़ दो, इस वजह से कि नबी के गुलामों से तुम कभी जीत नहीं सकते हो, नबी के गुलामों से जीत नहीं सकते हो। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी से लोग कहते हैं क्या माजरा है, आखिर क्यों नहीं जीत सकते हैं? बुखारी के अल्फाज, उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी कहते हैं वल्लाहि लक़द वफ़दतु अलल मुलूक व वफ़दतु अला कैसर व किस्रा व नज्जाशी, वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा, वल्लाहि इन तनख़्ख़म नुख़ामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु।
अब उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं, सुनो, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में गया, मैं नज्जाशी के दरबार में गया, मैंने कैसर और किस्रा के दरबार को भी देखा, उस जमाने की सुपर पावर कहलाने वाली हुकूमतों को भी देखा, लेकिन किसी बादशाह के दरबारियों को इतनी इज्जत करते हुए नहीं देखा है जितनी नबी के गुलाम मोहम्मद अरबी की इज्जत फरमाया करते थे। कसम खुदा की, इज्जत ऐसी करते थे, ऐसी इज्जत करते थे कि अगर नबी के मुंह मुबारक से लुआबे दहन निकलता है तो जमीन पे नहीं गिरता है बल्कि किसी सहाबी की हथेली में गिरता है, और वो सहाबी, इश्क का मारा हुआ सहाबी, अपने चेहरे पे उस लुआबे दहन को मल लेता है, अपने सीने पे लगा लेता है, अपने सीने पे लगा लेता है। नबी का सहाबी अपने सीने पे लगा लेता है। और इस लुआबे दहन को क्यों ना लगाए, क्यों ना लगाए? इस वजह से कि उसने देखा हुआ था, मैं बहुत मुख्तसर बयान कर रहा हूं, उसने देखा हुआ था कि एक सहाबी की आंख निकल आई, हजरत कतादा थे गालिबन, हजरत कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, उनकी आंख निकली, आकाए करीम की बारगाह में लेकर के हाजिर आए। वहाबी होता तो कहता नबी को क्या इख्तियार, नबी को क्या मालूम, जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के पास जाओ, उनसे आंखें जुड़वाओ, उनसे आंखों का इलाज करवाओ। मगर सहाबी थे कुर्बान जाओ, सहाबी नबी की बारगाह में आते हैं कि वो जानते थे हकीमों के हकीम, तबीबों के तबीब मदीने में हमारे दरमियान मौजूद है, तो किसी तबीब के पास जाने की जरूरत नहीं। साहबी आते हैं आंख का ढेला लेकर के नबी की बारगाह में, आंख निकली है, बाहर है, मुस्तफा आंख चली गई, तीर लग गया, जख्म हो गया, आका अपना लुआबे दहन निकालते हैं, सहाबी की आंख में लगाते हैं, तो नस्र रिवायतें आती हैं, मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं, जिस आंख में नबी का लुआब लगा था 7 नस्लों तक कतादा की उस आंख में ज्यादा रोशनी थी दूसरी आंख से जिसमें मुस्तफा का नबी का लुआबे दहन लगा था उसमें ज्यादा रोशनी। ऐसा शिफा, ऐसी शिफा मिलती है। और बुखारी की हदीस, अदब वाले सुन्नी बैठे हैं, अदब वाले बैठे हैं, अदब को शिर्क को बिदअत। सुनो बुखारी की हदीस, मुस्लिम की हदीस, अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, अन अस्मा, हदीस सुनिए, हदीस के अल्फाज, अन अस्मा क़ालत हादिही जुब्बतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहा लिब्नतु दीबाजिन व फरजैहा मकफूफैन बिद्दीबाज व कानत हादिही इंद आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हत्ता क़ुबिज़त फलम्मा क़ुबिज़त क़बज़तुहा व कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यल्बसुहा व नहनु नग़सिलुहा लिलमरदा व नस्तशफ़ी बिहा। आका के दीवानों, मदीना में कोई बीमार होता, मदीना में कोई बीमार होता तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। अस्मा के पास नबी का एक जुब्बा था, सैयदतुना अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास नबी का एक जुब्बा था। बीमार आते, अस्मा की कुंडी खटखटाते, अर्ज करते अस्मा जरा नबी का वो जुब्बा तो निकालो, नबी का जुब्बा लाया जाता। सहाबिया कहती हैं नबी का जुब्बा ला करके एक कटोरे में पानी लाया जाता, मदीने का बीमार सामने होता, नबी की जुब्बे की आस्तीन को उस कटोरे में डुबोते, जब उस कटोरे में डुबो करके उस मुस्तफा के आस्तीन का वो पानी निचोड़ करके उस बीमार को पिलाया जाता तो अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमा देता, अल्लाह उस बीमार को शिफा। इतना अदब कि बालों का अदब, आस्तीन का अदब, और ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा अदब, ऐसा बस आखिरी, बस खत्म, बस आखिरी खत्म, ऐसा अदब कि मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर बैठते थे, जिस मिंबर पर बैठते थे, अल्लामा काजी अयाज मालिकी शिफा शरीफ में रिवायत नकल फरमाते हैं रुइया इब्नु उमर वादिअन यदहु अला मक़अदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर थुम्मा वदाहा अला वजही व मसहा अला ऐनई। फरमाते हैं इब्ने उमर नबी का इतना अदब करते थे, इतना अदब करते थे कि जिस मिंबर पर मेरे आका बैठते थे उस मिंबर पर अपना हाथ फेर करके अब्दुल्ला बिन उमर उस हाथ को अपने चेहरे पे मल करके अपनी अकीदत का इजहार किया करते, अपनी अकीदत का इजहार किया करते थे। और इतना अदब करते थे कि जब मुस्तफा का नाम चूमते तो अपने अंगूठों को चूम लिया करते थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं लब पे आ जाता है जब नामे जनाब मुंह में घुल जाता है, शहदे नायाब वजद में आके ए जाने बेताब अपने लब चूम लिया करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।